जी, मेरा नाम है डॉक्टर अली मोहम्मद दायरी और मैं इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले मेरी पोस्टिंग थी कराची में रीजनल टैक्स ऑफिस 2 में। अब आई एम ट्रांसफर्ड टू रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद। अब मैं विथ होल्डिंग जोन में एज असिस्टेंट कमिश्नर काम कर रहा हूँ। अच्छा, बुनियादी तालीम और जो मेरा ताल्लुक़ है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो बेसिकली आई एम फ्रॉम तहसील दौलतपुर, डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह, और उसके पसमानदा गाँव है एक गोठ मुकीम दायरी। प्राइमरी की एजुकेशन मैंने वहाँ से स्टार्ट की। फिर मैंने मूव ऑन किया हैदराबाद, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद इंजीनियर हैं, तो मेरे वालिद साहब को भी था कि गांव में रहने से बेहतर है कि बंदा औलाद पे इन्वेस्ट करे और अच्छी तालीम उनको दें। तो मैं और मेरा बड़ा भाई था, फैमिली तो हमारी अभी तक गांव में सेटल्ड है, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तालीम की सिर्फ हवाले से। फिर क्लास 8 तक मैं हैदराबाद था। उसके बाद मैं बैरिया फाउंडेशन नौशरो फ़िरोज़ गया, जहाँ से मैंने मैट्रिक और इंटर की तालीम हासिल की। देन अगेन यूनिवर्सिटी का सिलसिला था, तो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि प्री मेडिकल सेलेक्ट करूं, उसके बाद मैं जाऊं मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेरिट पे सिलेक्शन हुई थी लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस में। वहाँ से मैंने MBBS की डिग्री मुकम्मल की। लेकिन इसमें यह था कि MBBS मेरी अपनी चॉइस नहीं थी, वो मेरे पेरेंट्स की चॉइस थी। मैंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक MBBS पूरी की। तो उसके बाद मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आया। उसमें हाउस जॉब के दौरान भी मुझे रियलाइज़ हुआ, उसके बाद मैंने FCPS का अटेम्प्ट दिया, उसमें भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेडिकल में या क्लिनिकल साइंस में मैं इतना प्रोएक्टिवली शायद अपना प्रोफेशनली उसको कैरी ऑन ना कर सकूं। फिर मैंने CSS का सोचा, काफ़ी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे थे और मेरे पेरेंट्स को भी फिर थी कि ये अपनी पसंद के मुताबिक जो है ना सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी दे। तो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा ऐसे फेल हुआ था, लेकिन उसके भी रीज़न्स हैं जो बाद में आपको बताएंगे। देन मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया, उसमें भी ऐसे मेरा फेल हुआ था। फिर PMS का एग्ज़ाम था जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ था, लेकिन एलोकेशन मेरी नहीं हो पाई थी। तो उसमें भी मेरे PMS के बाद में एक दो और भी फेल हुए थे। लेकिन फिर फाइनली जो है ना 2020 का CSS आया, तो 2020 के CSS में मैंने क्वालिफाई किया। देन आई वाज अलोकेटेड इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। अच्छा, फेलियर के हवाले से अगर बात की जाए कि मतलब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट क्यों फेल हुआ, या सेकंड अटैम्प्ट मेरा क्यों फेल हुआ, या PMS में मेरा ऐसे क्यों फेल होता आया, तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में अपेयर हुआ था तो मैंने सीरियस इस एग्ज़ाम को लिया ही नहीं था। मेरा जस्ट ये ख्याल था कि आप अपेयर हो जाओ और रटे रटाए चीज़ों को जो है ना आप कैरी ऑन करो, वही लिख के आओ, तो उसके बाद आपका हो जाएगा। लेकिन मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी एक्चुअली डेवलप नहीं थी ऐसे राइटिंग के हवाले से। फिर सेकंड अटैम्प्ट में भी मैंने थोड़ा मॉडिफाई करने की ख़ुद को कोशिश की, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाया। एंड आई एक्सेप्ट कि जो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट था मेरा CSS का, उसमें अगर मेरा ऐसे फेल हुआ तो फेल होने के लायक ही ऐसे मैंने लिखा था। मैंने ऐसा कोई भी ऐसे नहीं लिखा था कि वो पास कर पाए CSS के लेवल पे। देन जब थर्ड अटैम्प्ट मेरा आया तो थर्ड अटैम्प्ट में मैंने क्या किया कि मेरे एक आध दोस्त पास हुए थे और काफ़ी अच्छे स्कोर से पास हुए थे। मैंने उनसे गाइडेंस ली, उनके साथ मैं गया, उनके साथ बैठा, उनकी मैंने आउटलाइंस देखी। फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब रेसिपी क्या है ऐसे राइटिंग की। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि भाई असल मैंने काम करना क्या है, मैंने किस लिहाज से लिखना है। मेरे ग्रामर में कोई मसला नहीं था, मेरी जो स्पेलिंग्स हैं उसमें कोई मसला नहीं था, प्रेजेंटेशन में मसला नहीं था, और जो सीक्वेंस है ऐसे राइटिंग का उसमें भी कोई मसला नहीं था। मसला ये था कि एक तो मैं थोड़ा बहुत नॉलेज में लेक कर रहा था, और दूसरा मैं हिफाजत काफ़ी चीज़ें एक ही स्टेटमेंट में लिख रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर इकोनॉमी पे ऐसे आता है तो स्पेसिफिक ऐसे आता है CSS में कि आपको एक स्टेटमेंट वो बोलते हैं, उसी स्टेटमेंट में आपको लिखना होता है। तो अगर एज पर स्टेटमेंट आप लिखेंगे और उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं लिखेंगे और आपका मटेरियल पूरा होगा और ऐसे रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो वो आपको फेल कर ही नहीं सकता। मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा। जब मैंने 2020 का ऐसे लिखा था तो ऐसे की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मेरे पास थी, ऑलरेडी मैंने वर्कआउट किया हुआ था उस पर, और उस टाइम पे मेरे पास काफ़ी कम्प्रीहेंसिव नॉलेज थी उस स्टेटमेंट के हवाले से। अब जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस टाइम तो खैर 3 घंटे थे, अगर मुझे 6 घंटे भी मिलते ना तो मैं लिखता रहता उस स्टेटमेंट पे, तब भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स कम नहीं पड़ने थे। और जब मैं निकला था एग्ज़ाम हॉल से ऐसे के पेपर के दिन, तो आई वॉज डैम श्योर कि इस बार ऐसे एटलीस्ट मेरा फेल नहीं हो सकता।
और फिर ऐसा ही हुआ। काफ़ी मेरे दोस्त थे वो शायद समझ रहे थे कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है और ऐसे के हवाले से ये होता है वो होता है, लेकिन उस बार मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि इस बार का ऐसे मैंने मुकम्मल लिखा है और इस बार के ऐसे में कम से कम मुझे 40 मार्क्स तो वो देकर पास करेगा ही करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हुआ। अच्छा, काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि आप एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं तो आपने क्यों स्विच ऑन किया, आपने मेडिकल क्यों छोड़ा। तो इस हवाले से मेरा ये कहना है कि आप अगर सेटिस्फाई खुद अपनी जॉब से नहीं हो तो आपको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए ज़िंदगी में। अब जो डिसीजन था मेडिकल का वो मेरे पेरेंट्स का एक्चुअली डिसीजन था। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया, एज अ मेडिकल ऑफिसर भी मैंने काम किया, फिर FCPS पार्ट 1 क्वालिफाई करके जनरल सर्जरी का रेजिडेंट भी मैं था, वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम काम किया। तो उसमें मुझे ये था कि आई एम लेकिंग समथिंग, कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो फिर काफ़ी दोस्त थे जो मेडिकल से वाबस्ता भी थे, फिर उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैंने उनसे मशवरा किया। तो फिर इस हवाले से मैंने स्विच ऑन किया CSS पे, फिर मैंने अटेम्प्ट दिया। लेकिन इन द मीन टाइम मेडिकल को भी मैंने परसू किया। FCPS के 2 साल की ट्रेनिंग मेरी मुकम्मल हो चुकी थी जब मैंने CSS क्वालिफाई किया। उसके अलावा मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ वो भी मेरी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ आप प्रोफेशनली जो भी आपकी डिग्री है तो उसमें भी आप एक्सेल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था तो मेडिकल में मैं उसी लेवल पे एक्सेल कर रहा था। और अगर इन केस अगर थर्ड अटेम्प्ट भी मेरा रह जाता तो शायद मेरे पास बैकअप में मेडिकल भी होती और उसी को लेके मैं एज अ जनरल सर्जन भी आगे उसको परसू करता, या अगर एज अ जनरल सर्जन क्लिनिकल साइड में नहीं भी होता तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डिग्री की वजह से शायद मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली इफ़ेक्टिवली वहाँ पे भी रोल प्ले कर रहा होता।